गुड इवनिंग क्लास, आपका यूट्यूब पर स्वागत है। कई दिनों से मैथ का क्लास बंद था, नहीं चल पा रहा था किसी कारणवश, लेकिन अब फिर से प्रारंभ करते हैं। और परसेंटेज में हमने कुछ नियम बताए थे, आपको बेसिक नियम बताए थे, एक कुछ अभ्यास कराए थे। अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। परसेंटेज का जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है, उन्हीं से अभ्यास करते हुए नियम भी सीख लेंगे। नियम भी कुछ बता ही चुके हैं। तो देखिए, आपके बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन के हिसाब से एक नियम पूरे लॉजिक को बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। लिखा है, जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% कमी हुई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो X का मान क्या है। यह वृद्धि और कमी का सवाल है। ध्यान रखिए, वृद्धि और कमी की बात आए तो देखिए, वृद्धि अगर किसी में की जाए और पुनः वृद्धि की जाए, वृद्धि की जाए और पुनः वृद्धि की जाए, तो एक होता है ट्रिक, एक होता है कॉन्सेप्ट। देखिए, ये ट्रिक है, वृद्धि और वृद्धि होता है। अगर इसे आप वृद्धि वृद्धि करेंगे दो बार तो लिखेंगे कैसे इसको। अगर मान लीजिए किसी में 10% की वृद्धि और पुनः 10% की वृद्धि, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि और उसकी कीमत में भी 10, उसके वस्तु में भी 10% की वृद्धि, दोनों में या दोनों के मूल्य में ही वृद्धि की जाए, कुछ भी लिखा हो, वृद्धि तो होगी, तो वस्तु के ही व्यापार में ही वृद्धि होगी। तो 10% की वृद्धि और 10% की वृद्धि है, तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10/100। तो ये आपका समतुल्य वृद्धि निकल जाएगी। टोटल कितने की वृद्धि हुई, कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है, परसेंटेज में ज्ञात हो जाएगा। ऐसे लगाएंगे, यानी वृद्धि होगी तो दोनों जगह आप क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अगर वृद्धि और कमी हो, वृद्धि और कमी हो, तो वृद्धि होगा प्लस, तो वृद्धि को लिखिएगा प्लस, कमी होगा तो माइनस लिखिएगा माइनस, जैसे 10 मानते हैं। फिर देखिए, वृद्धि और कमी होगा तो एक प्लस एक माइनस लीजिए, माइनस हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अर्थात वृद्धि कमी होगी तो दोनों जगह क्या होगा, माइनस होगा, दोनों जगह क्या होगा, माइनस होगा। ऐसे लगाएंगे, परसेंटेज में ही आएगा, उसको हल कर देंगे तो कमी कमी आ जाए, वृद्धि कमी आ जाएगा। लेकिन अगर आपका कमी कमी हो, कमी और कमी हो, लेकिन सब परसेंटेज की बात है, कमी और कमी हो तो बताइए, कमी कमी मान लीजिए 10% की कमी, पुनः 10% की कमी, तो कमी कमी हो तो कमी है तो -10, फिर लिखेंगे -10, लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ना, यह भी माइनस होगा, यह भी माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब बट्टे में क्या लिखेंगे, 100। इस रूल से हम लगाते हैं, इस रूल देख, लिखने का रूल सबका एक जैसा होगा, एक जैसा होगा। वृद्धि वृद्धि तो दोनों जगह प्लस है, वृद्धि कमी दोनों जगह माइनस है, वृद्धि कमी तो एक जगह माइनस, दूसरी जगह प्लस है, दिख रहा होगा। तो ऐसे यह ट्रिक बेस है, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ लागू होगा दो पर। कितने पर लागू होगा, दो पर लगाया जा सकता है, लेकिन दो से अधिक हो जाएगा, तीन दे दिया तो थोड़ा सा यह कठिनाई पैदा करने लगेगा, कठिन होने का, जटिल होने लगेगा। तो इस जटिलता से बचने के लिए आपको एक अनुपात वाला नियम आसानी होता है, कॉन्सेप्ट होता है, आसान लगता है। इसको जैसे हल कर सकते हैं, 10 10 20 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 20 से 21% की वृद्धि हो जाएगी। इसी तरह काटेंगे तो +1 हो जाएगा, ये -20 होगा तो यानी -19% की कमी हो जाएगी। यानी 19%, माइनस चिन्ह केवल कमी को दर्शा रहा है, इसलिए 19% की कमी हो जाएगी। इसको काटेंगे तो यह कट जाएगा, 10 में से 10 जाएगा, 0 हो जाएगी, -1%, माइनस जब आ रहा है इसका मतलब कमी हो रही है, प्लस आता तो वृद्धि होती, ऐसे प्रतिशत निकल जाएगा। यह है वृद्धि और कमी का, ये रूल याद हो जाना चाहिए। और लेकिन इस पर लगेगा सवाल बहुत कम लगाएंगे, क्योंकि इसका यूज करने पर केवल दो के लिए लाभदायक होता है, लेकिन अगर 3 4 या उससे अधिक दे देता है तो लगाने में कठिनाई पैदा होती है। दूसरा समझते हैं कॉन्सेप्ट वाला, जो सब पर लागू होता है, अनुपात होता है। और अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट, बढ़िया लगता है चैप्टर होता है। अगर अनुपात भी पढ़ लिए होंगे तो अनुपात से ही लगा देते हैं। देखिए, अगर कहे 20% की वृद्धि, तो बताइए कोई चीज पहले अपने आप में 100%, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, अकेला 100% होता है, वो किसी के सापेक्ष ही कम या अधिक होता है। तो 20% की कमी कर दी गई, तो 20% आपको दिखना चाहिए, 20/100,
20/100। या पहले क्लास में हम आपको बताए थे कि अगर 20% दिखे तो आपको याद होना चाहिए कि वह होता है फ्रैक्शन में भिन्न में 1/5। 1/5 या तो 20/100 करेंगे तो 20 से कटेगा तब भी वही आएगा, 1/5 ही आएगा। तो आपको अगर 20% दिखे तो आपको तुरंत दिखना चाहिए 1/5 है। तो जो नीचे होता वही टोटल होता है, जो ऊपर होता वही बताया जाता है कितना अधिक कितना कम कितना नहीं है, वही होता है। तो नीचे हर सदैव क्या होता है, टोटल होता है। जो टोटल पहले पद था या जो टोटल पहले वस्तु का मूल्य था वह कितना था, 5 था। उसमें कमी कितने की हुई, 1 की। तो अब रह कितना गया, 4। तो लिखते कैसे अनुपात में, देखिए पहले वस्तु का मूल्य था, पहले जो मूल्य था वो 5 था, बाद में जो हुआ वह कितना हो गया, 4, क्योंकि 1 की कमी हो गई। समझ में आ रहा अनुपात। तो 20% उसको डायरेक्ट लिखते हैं 1/5। तो नीचे वाला होता है टोटल, बाद वाला कमी या बेसी जो किया होता वही। तो पहले वस्तु का मूल्य 5, 1 की कमी कर दे तो बाद में कितना हो गया, 4। अब दोबारा कह रहा है उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। चाहे बिक्री में वृद्धि हो चाहे मूल्य में वृद्धि हो, होगा तो वृद्धि व्यापार में ही ना। तो चाहे वस्तु में वृद्धि करे, चाहे बिक्री में वृद्धि करे, चाहे वस्तु लाने में वृद्धि करे, होगा तो व्यापार में ही वृद्धि होगा। तो वृद्धि होगा, ध्यान रखिए। तो कह रहा है X% वृद्धि। तो X का मतलब आप क्या जानेंगे, X/100। फिर X% का मतलब X/100 हो जाएगा। X% का मतलब क्या होगा, X/100। यानी पहले था वस्तु का मूल्य या वस्तु था 100, बाद में X% वृद्धि तो X प्लस X 100 प्लस X हो जाएगा। तो पहले वस्तु था 100, तो पहले का गुणा पहले से, बाद में हो गया वह 100 प्लस X, तो बाद का गुणा बाद से, अनुपात में लगाएंगे। अब बताइए आगे कह रहा है यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई हो तो X का मान। अगर वृद्धि हुई है तो इसका मतलब है कि पहले वाला मूल्य कम था, बाद वाला मूल्य ज्यादा था, तभी तो वृद्धि हुई है। अगर पहले वाला मूल्य कम होगा, ज्यादा होगा, और बाद वाला मूल्य कम होगा तो कमी न होगी। लेकिन यहाँ वृद्धि, इसका मतलब यह मूल्य ज्यादा है, तो मूल्य जो ज्यादा उससे कम वाला घटता है, तो घटा कर दिखा देते हैं। तो यह आएगा, अगर गुणा करेंगे तो 400 प्लस 4X, यह आएगा 400 प्लस 4X, यह गुणा करेंगे तो 500। यह अधिक है, यह कम है, क्योंकि हमें X का मान पता नहीं, वही तो पूछ रहा है ना। तो 400 प्लस X, 4X में से घटाएंगे 500, जो बचेगा वही तो हमारा लाभ होगा, वही तो लाभ होगा, वही तो अधिक होगा, किससे, पुराने वाले मूल्य से। तो देखिए 400 में से घटेगा 500 तो -100 और प्लस 400X। यह कितने से हुआ, पहले कितना था 500, उसी से तो वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि हुआ है 500 से, तो जिससे वृद्धि हुआ उसे नीचे, जितना वृद्धि हुआ उसे ऊपर, परसेंटेज पूछे 100 से गुणा करेंगे। यही तो हमारा टोटल वृद्धि आएगा। तो टोटल वृद्धि कितने का दिया है, 60% का। तो गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा किसके, 60%, क्योंकि यही तो 60% के बराबर आएगा, 60% को हो जाएगा। अब बताइए 0 से 0 कट जाएगा। अब 5 से गुणा करेंगे तो 6 5 300 हो जाएगा। देखिए 6 5 300 हो जाएगा, तो 100 प्लस 4X बराबर 300 हो जाएगा। ये -100 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4X बराबर 300 जुड़ जाएगा 100 तो 400 हो जाएगा। अगर X बराबर निकालेंगे तो ये कट जाएगा, तो X बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। X बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ऐसे लगा देंगे। लेकिन इतना समय तो एग्जाम में है नहीं कि आप इतना डिटेल से लिखेंगे, जल्दी से लगाना है। जल्दी से लगाना, कैसे लगाएंगे, अब यह समझ में आ गया हो, घटाने और जोड़ने। देखिए जल्दी से कैसे लगाएंगे। हमें पता है कि जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई, 20% का मतलब 1/5, तो पहले वस्तु का मूल्य था 5, 1 की कमी तो बाद में हो गया 4, तो पहले का लिखेंगे 5, बाद में लिखेंगे 4। फिर कहा तो उसकी बिक्री में X% वृद्धि, इसका मतलब पहले था 100, X की वृद्धि 100 प्लस X, तो पहले का गुणा पहले से, बाद का गुणा बाद से कर लेंगे। अब कह रहा है यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई, अगर 60% की वृद्धि हुई, इसका मतलब बाद वाला क्या था, अधिक था, पहले वाला क्या था, कम था, तो बाद वाले में से पहले वाला घटा देंगे। यह आएगा 400X प्लस 4X, 400 में से 500 घटेगा तो माइनस बच जाएगा 100, अब प्लस 4X बच जाएगा। कितने से वृद्धि हुई है, तो पहले वाले से, तो पहले वाला 500 है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा, यहाँ कितना है 60%, जल्दी से लगा देंगे 60। और बताइए ये 0 से 0 कट जाएगा,
6 5 300 हो जाएगा, 100 माइनस कर जाएगा तो प्लस 400 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 4x बराबर आ जाएगा 400, तो x बराबर निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100। ऐसे जल्दी से लगा देंगे। समझ में आ रहा होगा, एकदम से समझ में आ रहा होगा। चलिए ऐसे अनुपात से जल्दी से लगा लेंगे। अगर आप इसको अनुपात से नहीं, अगर ट्रिक से लगाना चाहेंगे, हमने ट्रिक से भी सिखाया था, ये नोट कर सकते हैं। ऐसे जल्दी से लगाएंगे अनुपात में। ट्रिक से लगाना चाहेंगे तो उसको भी हम दिखा देते हैं, जो अभी सीखे थे, जो सभी लोग उपयोग करते हैं, लेकिन वह उचित नहीं है। ट्रिक से प्रयोग करेंगे तो 20% की पहले वृद्धि हुई तो पहले वृद्धि लिखिएगा। फिर कह रहा है नहीं कमी हुई है तो पहले कमी हुई है तो कमी लिखेंगे तो माइनस के साथ लिखिएगा। वृद्धि लिखेंगे तो प्लस के साथ लिखिएगा। फिर क्या होगा, कमी और वृद्धि है तो माइनस हो जाएगा, 20 गुणे x बट्टे क्या हो जाएगा 100। यही तो टोटल होगा आपका 60% के। ऐसे भी हल कर सकते हैं। इसको करेंगे 20 5 100, 20 5 100 माइनस 100 आएगा, 5 1 कम 5 x हो जाएगा, 5 1 कम 5 x, और उसमें से 1 से x घट जाएगा तो 4x बचेगा। तो यहाँ 100 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा -100 प्लस 5 में से घटेगा तो 4x, ये पूरा हो जाएगा तो हो जाएगा 300। अब यह उधर जाएगा तो 400 हो जाएगा, तो 4x बराबर हो जाएगा 400, x बराबर हो जाएगा आपका 100। तो ऐसे भी लगा सकते हैं। यह ट्रिक पे है, ये 2 पर लागू आसानी से होगा, लेकिन 2 से अधिक होगा तो जो अनुपात वाला बताया है उस पर जितना बार होगा उतना बार गुणा करते जाइएगा, लास्ट में निकल जाएगा। लेकिन ये तीसरे पर लागू आसानी से नहीं होगा, इसलिए यह लगाने में परेशानी होगी। दोनों हमने बता दिया, जो अच्छा लगे वह प्रयोग करिएगा। देखिए इस सवाल को लगाते हैं, यह भी वृद्धि और कमी पर है, लेकिन इसमें 3 बार होगा। देखिए एक संख्या 30% की कमी, फिर 30% की वृद्धि हुई, और फिर उसके बाद 10% की कमी हुई। संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई, निकटतम पूर्णांक तक निकालना है। तो आप बताइए, अब 2 बार होता तो ट्रिक पर आसानी से लग जाता, 3 बार है तो उसको प्रयोग करना आसान, उससे अच्छा अनुपात में लगाइए। 30% का आप पहले क्लास में पढ़े होंगे। 30% का मतलब तुरंत लिखिएगा 3/10, क्योंकि 10% बराबर होता है 1/10, तो 10 का 3 गुना है 3/10, यानी पहले था 3, बाद में पहले था 10, बाद में 3 की कमी, तो 3 की कमी हो गया, बाद में कितना 7 हो गया। तो बाद का गुणा बाद से, पहले का गुणा पहले से करिएगा। बाद में करा फिर 30% की वृद्धि, 30% का मतलब फिर 3/10 वृद्धि हुई, तो पहले था 10, 3 की वृद्धि हो गई तो 10 3 13 से गुणा कर दीजिएगा बाद में। आगे करा उसके बाद फिर क्या हुआ, 10% की कमी, फिर 10% की कमी हुआ, तो देखिए पहले था 10, 10% की कमी का मतलब 1/10 यानी 1 की कमी, तो बाद में कितना हो गया 9 हो गया। ऐसे लगा सकते हैं जल्दी से, कोई दिक्कत है नहीं है। अब बताइए यह पहले वाला है या बाद वाला है। अगर पहले से वृद्धि हुई है तो अधिक हुआ होगा, कमी हुई होगी तो कम हुआ होगा। देखते हैं, यह हो जाएगा 1000, और यह देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 13 7 91, और 91 का गुणा 9 में कर लेंगे तो 9 1 कम 9 और 99 81, मतलब आ जाएगा आपका 819। देखिए इसको गुणा करें 9 13 7 91, 91 में गुणा करेंगे 9 से, 9 1 कम 9 99 81, 819 आ जाएगा। यह आपका 1000 होगा। अब बताइए 1000 और 819 में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे घटा लेंगे कि आप कहेंगे कितने का अंतर है, तो कहेंगे 179 का अंतर है। 179 181 का अंतर है, 181 का अंतर है। घटा लेंगे 200 में से, भाई 1000 में से 800 घटाएंगे बचेगा 200, 200 में से 19 और घटा देंगे, जब 19 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 81 ना, 181। अब बट्टे आप लिखेंगे कितने से है, 1000 से कमी हो रही है, क्योंकि जब यह कम है या अधिक है तो कमी हो रही है, कमी हो रही है तो क्या होगा, परसेंटेज पूछा तो 100 से गुणा, 0 से 0 कट जाएगा, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 18.1% की क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि यह कम था तो कमी होगी, अधिक होता तो वृद्धि होती। तो लगन नियर अबाउट पूछा है, निकटतम पूर्णांक पूछा है, इसका मतलब है कि 18% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जल्दी से ऐसे लगा लेंगे, समझ में आ रहा होगा, ऐसे जल्दी से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए अगले सवाल को देखते हैं जल्दी से, बहुत जल्दी लगेगा, आप देखिएगा। 2 विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए।
ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और बी और पूर्ववर्ती का अंक, पूर्ववर्ती मतलब पहले का अंक, किसका, ए के बारे में कहा जा रहा है, उनके अंकों के योगफल का 55% था। ए और बी द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः है, अंकों के योगफल का, अगर अंक उनके अंकों के योगफल का कितना था, 55%। अर्थात ए और बी का योग 55% का मतलब है 55/100, 55% का मतलब है 55/100। तो जो नीचे होता है वो टोटल, जो ऊपर होता है जिसके बारे में बातें कहा जाता है वही, तो किसके साथ बातें कही गई, अंकों का योगफल, अंकों का योगफल होगा नीचे वाला, तो नीचे कितना होगा, 100, तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 ही, इसको लिख सकते हैं 55/100, तो 55/100, तो 100 है योगफल, तो अंकों का योगफल दिया है 100, ध्यान दीजिएगा, अंकों का योगफल दिया है 100, तो ए और बी का योगफल कितना हो गया, 100, कह रहा उसमें से बी ए कितना है, तो 55 है, ए है 55, तो अगर ए 100 में से 55 निकालेंगे, बी कितना होगा, 45 होगा। यहां अंतर कितने का है, 10 का, यहां अंतर 10 का, जबकि वास्तव में कम और अधिक होता है तो अंतर ही होता है। तो वास्तव में कह रहा है ए को बी से 8 अंक अधिक, मतलब ए को कितना अधिक मिला, 8 का, मतलब ए और बी में अंतर कितने का, 8 का। यहाँ कितना अधिक है, 10 का, तो अधिक की तुलना अधिक से करेंगे, तो यहाँ तुलना ही करते हैं, तो जो वास्तविक मान है उसको ऊपर लिखते हैं, जो अनुपात होता है उसे नीचे, तो यहाँ अनुपात है 10, वास्तव में कितना है 8, उसे ऊपर लिखेंगे। अगर ए का पूछेगा तो आप 55 से गुणा करेंगे, बी का पूछेगा तो 45 से गुणा करेंगे, तो दोनों का पूछा है, ए का निकालना है 55 से और बी का निकालना है तो 8/10 गुणे 45 से कर लीजिए, जल्दी से लग जाएगा। 5 दूना 10, 11 5 55, 2 चौक को 8, 11 चौक 44, तो ए का मान आ गया 44। 5 दूना 10, 5 9 45, 2 चौक को 8, 4 9 36, तो बी का मान आ गया 36, तो 44 और 36 आ गया, तो 44 और 36 किस ऑप्शन में, आप कहेंगे ए में। ऐसे जल्दी से लगा लेंगे, जल्दी से क्या करेंगे, ऐसे लगा लेंगे, लेकिन इतना लिखे उठेंगे नहीं, डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, लगा लिए होंगे, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं आप, जल्दी से समझ में आ रहा होगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से कैसे लगते हैं। एक संख्या को पहले 16 सही 2/3 बढ़ाया जाता है, पहले बढ़ाया जा रहा है, एवं फिर 15% कम किया जाता है, परिणामी संख्या 238 प्राप्त होती है। उस संख्या के 37.5% का मान क्या है। अब इसको आप अगर ट्रिक से लगाएंगे तो उसी में हेरा जाएंगे, ट्रिक होता है धोखा देने वाला, तो आप कॉन्सेप्ट से लगाइए। 16 सही 2/3% को पहले ही क्लास में बताए रहे होंगे कि क्या लिखा जाता है, तो 16 सही 3/2% को लिखते हैं 1/6, 1/6, तो पहले कोई संख्या रही होगी 6, उसे 1 बढ़ा दिया गया तो बाद में हो गई होगी 7, तो पहले थी 6, 1 बढ़ा दिए तो हो गई 7, बाद का बाद में पहले का पहले से, फिर करा एवं फिर 15% कम किया जाता है, तो 15% का मतलब हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 5% बराबर होता है 1/20, तो 15% का मतलब है 5 यानी 15, इसमें भी 3 से गुणा करेंगे तो 3/20। यह पहले क्लास में सिखाए हैं, जो नहीं सीखे वो यहाँ सीखते भी चल रहे हैं। 3/20, तो पहले था 20, 3 की कमी कर दी गई तो बाद में कितना हो गया 17, तो बाद में हो गया 17, पहले था 20, तो पहले का गुणा पहले से, बाद का गुणा बाद से, तो यह बाद में संख्या आ गई, यह पहले आ गई, ये दोनों अनुपात में है। अब देखिए वास्तव में कितना कह रहा है 238, परिणामी संख्या 238, तो परिणामी तो यही ना है जी, तो परिणामी की तुलना परिणामी से, तो परिणामी की तुलना परिणामी से करेगा तो 7 गुणे 17, अनुपात को सदैव नीचे लिखते हैं, वास्तविक मान को ऊपर लिखते हैं, यह हो गया तुलना। कोई दिक्कत है, तो यह पहले की तुलना पहले से। अब पूछ रहा है जो परिणामी है परिणामी की तुलना परिणामी से, हमें संख्या पूछे, संख्या पूछेगा तो इससे गुणा, तो 6 गुणे 20 से गुणा कर लेंगे, यह निकल जाएगी हमारी संख्या, क्या निकल जाएगी संख्या। अब कह रहा है संख्या के 37.5%, तो 37.5% का मतलब समझ जाइए। देखिए 37.5% का मतलब भाई होता है 1/2। 37 किसका गुना है, तो आप कहेंगे 12.5 का है,
12 तिहाई 36, 0.5 का 3 गुना करेंगे तो 1.5, 36 में 1.5 जोड़ेंगे तो 37.5 होगा। तो किसका गुना है? 3 गुना है। तो आप कहेंगे इसका तो होता है 1/8, इसका 3 गुना कर दिया है, यह हो जाएगा 3/8। अगर यह याद है आपको तो बहुत अच्छी से लगेगा, नहीं 5/100 लिख सकते हैं, तो काट पीट के 3/8 ही आएगा। तो हम किससे गुणा कर देंगे? हमको निकालना है इसी का, तो टोटल है 8, निकालना कितना है? 3, तो टोटल की तुलना टोटल से निकालना है 3, तो 3 से गुणा था, 3/8 से गुणा कर देंगे। समझ आ रहा है? अब काट देंगे, काटेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा आपका 7 त्रिके 21, 7 चौक 28, 17 गुना 34, यहाँ 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 4 से काटेंगे 4 5 20, 5 छक्का 30, 30 तिहाई 90। तो कितना आ जाएगा उत्तर? जल्दी से 90 आ जाएगा। इस तरह जल्दी से लगा सकते हैं। समझ में आ गया होगा? एक बार फिर से देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाए जल्दी से। देखिए एक बार फिर से डायरेक्ट 16 से 2/3% याद है तो 1/6। बताइए पहले था 6, 1 बढ़ा दिया गया तो 7, पहले 6, 1 बढ़ा दिया गया तो 7। अब आगे कह रहा 15% की कमी, 15% की कमी क्या? तो पहले था 20, 15 की कमी मतलब 3 की कमी तो हो गया 17। अब कह रहा है परिणामी हो गया 238, बाद की तुलना बाद से, तो परिणामी हमारा निकला 7 × 17, इसकी तुलना 238 से। अब कह रहा संख्या, संख्या निकालना है तो 6 × 20 से, संख्या का 37.5, 37.5 का मतलब 3/8, हमें 3/8 निकालना है। जल्दी से काट देना है, काट देंगे जल्दी से। आपका 2 आया था, 2 चौको 8 आया था, 4 5 20, 5 छक्का 30, 30 तिहाई 90। जल्दी से उत्तर हम 90 मार देंगे। ऐसे जल्दी जल्दी लगाएंगे। चलिए इस सवाल को लगाते हैं। देखिए कितना बढ़िया सवाल है, कितना आनंद आएगा इसको लगाने में। डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है। ऐसा मत सोचिए कि ये वैसे सवाल दे रहे हैं, सबका सब 2020 में, 2022 में, 2023 तक के पूछे गए सवाल है। डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 10% की वृद्धि करता है, उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना हो? खपत को कम करना है। नहीं, डीजल पहले कोई भी चीज अपने आप में 100% होगा, तो पहले रहा होगा 116 की वृद्धि। तो डीजल की जो कीमत थी, लिख कर दिखा देते आपको, डीजल की जो कीमत थी पहले थी 100, पहले कितनी थी? 100, बाद में वृद्धि हुई थी 116। अनुपात पे आसानी से लगेगा। खपत या व्यय की बात करेंगे तो अगर डीजल पहले 100 था तो 100 का तो खरीदते थे, तभी नहीं खरीदते थे। खपत में कोई नहीं, जितना 100 का था 100 का खरीदते थे, 100 का व्यय करते थे। लेकिन हुआ क्या, जब डीजल का मूल्य बढ़ गया तो अब हमारे पास 100 रुपया है, या बहुत किए तो कह रहा है व्यय में केवल 10% की वृद्धि किया। डीजल के मूल्य में 16% की वृद्धि, यानी 116 का डीजल हो गया। लेकिन हमारे पास पैसा यानी हमारी आमदनी खर्च करने की जो हुई वह हुई केवल 110 रुपया। हमारे पास डीजल खरीदने का मूल्य था। तब बताइए उसके 10 रुपये का तो 116 रुपये का डीजल मिलेगा नहीं हमें, तो मिलेगा 110 का ना। तो हमारा जो व्यय बढ़ा वह केवल 110 हुआ, लेकिन जो खर्च कीमत हो गई उसके 16 की। तो देखिए कमी हुई कि नहीं हमारे व्यय में, या हमारे खपत में कमी होगी कि नहीं होगी? खपत में कमी होगी कि नहीं? जो 6 रुपये का लीटर मिल रहा था, या जो 6 रुपये का डीजल मिलता, वह हम खपत में कमी कर दिए कि नहीं कहिए? तो देखिए 6 की कमी की, लेकिन कितने से? 116 से। 6 की कमी की, लेकिन कमी तो अधिक वाला ऊपर 116 से। परसेंटेज पूछ रहा है तो किससे गुणा? 100 से। काट देंगे तो देखिए 16 छक्का 600 हो जाएगा, अब बटे 116, तो काटेंगे तो 16 5 80 हो गया, यानी 5 आएगा, फिर दशमलव बचेगा 20 हो जाएगा 200, 16 दूना 32, यानी 5.2% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका मिलेगा बी, 5.2% की कमी हो जाएगी। जल्दी से लगा लेंगे। समझ में आ रहा होगा पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन सा बताओ? होने के कारण